थैंक यू। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए 10 डाई चाहिए, ठीक है, $10 आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, और उसके बाद में आपको वन मैटिक की फीस लगेगी, ठीक है। वन मैटिक आपकी फीस एफिशिएंट है पूरे स्लॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पे टोटल 10 लेवल हैं और 10 स्लॉट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरा स्ट्रक्चर है सुपर 30 का स्ट्रक्चर है। सुपर 30 $5 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पहली जो लेवल है आपका $10 से एक्टिवेट होता है, और उसके बाद में कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो मैं जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देख सकते हो नीचे आपके टोटल 30 सर्कल्स हैं, ठीक। 30 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। अब अच्छी बात ये ज्वाइनिंग आपके माध्यम से भी हो सकती है, और ये ज्वाइनिंग आपकी ऊपर की 4 अपलाइन और उनकी क्रॉस टीम के माध्यम से भी हो सकती है। यस, ऊपर की 4 अपलाइन और उनकी क्रॉस टीम तक। आज तक कभी सुना नहीं होगा कि क्रॉस टीम से भी इनकम आ रही है या ऊपर की 4 अपलाइनों से आ रही है। 4 अपलाइने छोड़ो, एक अपलाइन से भी कभी इनकम आती हुई देखी है तो वो बताओ। हाँ, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में देखे होंगे जैसे फोर्साज या मेटाफोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर की 4 अपलाइनों से इनकम आने वाली है और क्रॉस टीम से। यहाँ पे जो आपके सर्कल्स की फिलिंग होगी, यहाँ पे जिस भी पर्सन की आप आईडी लगा रहे हो, जैसे सपोज करो पहला इंसान यहाँ पे आया, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड इंसान जिसकी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो वो ऑटोमेटिकली 1 के नीचे आ जाएगा। सोच के देखिए, आपने ज्वाइनिंग लगाई तीसरे बंदे बंदे की, और वो एक फर्स्ट पर्सन के नीचे जाके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन को आपके काम करने से मेहनत हो, आपकी काम करने से उसको इनकम जाने वाली है, ठीक। तो यहाँ पे फिलिंग होगी आपकी लेफ्ट से राइट एंड टॉप टू डाउन। ये क्लियर हो गया होगा, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस प्रकार से आपके काम करने से यहाँ आप भी कमाओगे, आपकी टीम भी कमाएगी, और टीम के काम करने से आपको कैसे इनकम आएगी। अब ये यहाँ पे आप यू की पोजीशन देख रहे होंगे, ठीक, और टोटल 4 लेवल देख रहे होंगे। यहाँ पे इनकम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 4 लेवल्स में। पहले लेवल से 5% की इनकम आएगी, दूसरे लेवल से 15% की इनकम आएगी, तीसरे लेवल से 30% की, और आखिरी के लेवल से 50% की। अगर आप काउंट करेंगे पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। इसे आप इंटरनली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अब जैसे आपने सिस्टम के अंदर $10 से खुद की ज्वाइनिंग करी है, अब मैं आपके वर्किंग की बात कर रहा हूँ, ना कि आपके नॉन वर्किंग की बात, जो कि ऊपर के 4 अपलाइनों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपके वर्किंग की बात करूंगा मैं। सपोज करो आपने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन कराया, ए आपके साथ ज्वाइन इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन किया, ठीक। उसने भी $10 से ज्वाइनिंग करी है। कितने डॉलर से? $10 से। जैसे ही वो $10 से इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब बता रहा हूँ। इस पॉइंट को अगर आपके पास डायरी है तो उसे लिख लेना, नहीं तो ढंग से सुन लो उसको। कैसे? क्योंकि $10 से इस बंदे ने ज्वाइनिंग करी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही इसने $10 से ज्वाइनिंग करी, यहाँ पे एक मैजिकल वर्ड आप लिख के देख रहे हो, 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट। कितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करो यहाँ पे, आपको 50% मिलना ही मिलना है, चाहे आपका वो पहला बंदा हो, चाहे वो आखिरी बंदा हो, चाहे कोई से भी नंबर का बंदा हो। अब ये फर्स्ट पर्सन ए यहाँ पे आया आपके माध्यम से, आपको तुरंत के तुरंत इंस्टेंट इनकम चली जाएगी। कितनी जाएगी? $5, 50%। पहला ही पर्सन आपने ज्वाइन कराया बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पे रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। आपने किसी इंसान को बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, आप बिल्ड कर रहे हो अभी नेटवर्क, ठीक। और ये पावर नेटवर्क की है, जोड़ने की पावर है, क्योंकि जिस इंसान ने जोड़ना सीख लिया वो बंदा करोड़पति बन गया, ठीक। आप आपने आजू बाजू ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी इंसान जोड़ने का काम कर रहा है वो करोड़पति है, ठीक है। उसकी दुकान कभी बंद नहीं होनी। आपने एक पर्सन को बिजनेस के अंदर, इसके अंदर बिजनेस के अंदर उसको ज्वाइन करा दिया, उससे आपको $5 की इनकम आ गई इंस्टेंटली। $5 की इंस्टेंट, ठीक है। $5 की इनकम जैसी आपको इंस्टेंटली आई, उसके बाद अब जैसे ही आप किसी दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराओगे इस बिजनेस में, बी को, उससे भी आपको तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली $5 की इनकम आ जाएगी, ठीक। उसने भी $10 से ज्वाइनिंग करी है। अब बाकी का $5 कहाँ गया ये आप सोच रहे होगे, ठीक। जैसे ही आपकी $5 से ज्वाइनिंग हुई, यार ये काम मत करो आदिल खान, यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है, आपको रिमूव कर सकते हैं हम। तो थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखो, आप यहाँ सीखने आए हो और भी लोग सीखने आए, ठीक है। तो जैसे ऐसी ए कोई पर, हरकत मत कीजिए प्लीज दोस्तों। जैसे ही आपने ए और बी को ज्वाइन कराया, ए से आपको $5 मिल गया, उसके बाद बी से भी आपको $5 मिल गया, ठीक। और बाकी का आपका 50% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? उससे बाकी के $5 से ए का पूरा स्लॉट एक्टिवेट हो गया, बी का भी स्लॉट एक्टिवेट हो गया। जिस प्रकार से आपका स्लॉट एक्टिवेट हुआ था उसी प्रकार से ए और बी का भी एक्टिवेट हो गया। अब $5 आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऊपर की 4 अपलाइनों में, जो ये परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया था, 5%, 15%, 30% और 50%। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि पहले पहले लेवल से जो $5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका 5% $0.25, 15% एक बंदे से $0.75, 30% एक पर्सन से आपको मिलेगा $1.5, उसके बाद 50% $2.5 एक पर्सन से चौथे लेवल से आपको मिलेगा,
ठीक है, पूरा का पूरा $5 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे लास्ट वाली लेवल पे किसी एक पर्सन को ज्वाइन करा के दिखाऊंगा कि नीचे से इनकम ऊपर तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि ए के ज्वाइनिंग करने से आपको पता नहीं चलेगा। ए के ज्वाइनिंग करने से जैसे यहाँ पे ज्वाइन हुआ आपको $5 पहुंच गए थे, साथ ही साथ आपको 5% मिल जाएगा पहले लेवल से, जो कि $0.25 आ जाएगा। ठीक, तो आपकी इनकम हुई ज्वाइन कराने के बाद $5.25। बी के साथ बी को ज्वाइन कराओगे तो भी $5.25 आ जाएगी। ठीक, और अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कैसे आपके काम करने से या आपकी टीम के काम करने से इनकम आने वाली है। अगली वाली स्लाइड को थोड़ा ढंग से देखना और अच्छे से इसको समझना। ये एक डेमो मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक तैयार किया हुआ। ये आपकी पोजीशन है। पहले लेवल से आपने पता है 5% आएगा, दूसरे से 15% आएगा, तीसरे से 30% और आखिरी वाले लेवल से 50%। मैंने यहाँ सारे सर्कल्स नहीं बना रखे हैं, सिर्फ आप देख सकते हो जितने भी ग्रीन पार्टनर है वो आपके पार्टनर है, आपके डायरेक्ट पार्टनर है। ठीक है, और जितने भी येलो पार्टनर है सिस्टम के अंदर भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जितने भी येलो पार्टनर है वो आपकी डाउनलाइन की तरफ से आए। ठीक है, अब आपने पहले इंसान ए को ज्वाइन करा सिस्टम में, आपको कितना गया, $5 गए और $0.25 पहुंच गया। ठीक, अब ए ने सी को ज्वाइन कराया है, तो ए ने किसको ज्वाइन कराया, सी को ज्वाइन कराया इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही सी को ज्वाइन कराया, सी के ज्वाइन करने से ए को कितनी इनकम गई, $5 गया प्लस $0.25 चला गया, क्योंकि ए के पहले लेवल से इनकम आई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सी के ज्वाइन होते ही आपकी क्या इनकम आई। ठीक है, आपकी जो इनकम आएगी वो 15% आएगी। $5 की 15% आपका बनेगा $0.75, जो कि आपको सी की वजह से इनकम आई है। ठीक, अब ए ने काम किया था, सी को जोड़ा, इसीलिए आपको वो इनकम चली गई लेवल की। अब सी को ज्वाइन कराने के बाद अब आप तो कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हो, आपने दो ही लोग नहीं ज्वाइन कराया, आप तो कितने ही ज्वाइन करा सकते हो। आपने तुरंत एक और बंदा अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया जो कि डी था। अब डी ऑटोमेटिकली ए के नीचे जाके बैठ गया, सीक्वेंस में भरेगा। अब जैसे ही वो यहाँ पे बैठा, आपको कितनी इनकम आई, यहाँ पे $5 की इनकम आपको डायरेक्ट चली गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से $5 की इनकम आपको डायरेक्ट चलेगी, साथ ही साथ दूसरे लेवल से $0.75 की इनकम आ गई आपको। ठीक, तो ये आपकी इनकम होगी डी को ज्वाइन कराने से। अब डी के ज्वाइन होते ही ए को कितनी इनकम गई है, उसके फर्स्ट लेवल से आया तो $0.25। यहाँ पे अब आपने अंतर समझ लिया होगा कि आपके काम करने से आपकी डाउनलाइन को कैसे इनकम चलेगी जब डी ज्वाइन हुआ, या फिर ए के काम करने से जब ए ने सी को ज्वाइन कराया, उसकी पहली ज्वाइनिंग थी तो आपको कितनी इनकम गई। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से सपोज करो अब बी है, बी भी किसी के ज्वाइन कराया, तो अब ये एग्जांपल आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। ई के ज्वाइन होती आपकी कितनी इनकम बनी, $0.25। ई ने किसी और को ज्वाइन करा दिया नीचे यहाँ पे, ये तीसरे लेवल पे बैठा है 30%। ठीक है, इसके ज्वाइन होती आपकी कितनी इनकम बनी, $0.75। तीसरे लेवल से इनकम आ रही है आपको। ठीक है, अब बी को कितनी इनकम गई, ई के ज्वाइन होते ही $5 प्लस 0.25 पहले लेवल से उसको इनकम आ रही है, दूसरे से यहाँ से कितनी जाएगी उसको, 0.75। ठीक है, वही फंडा जो आपके साथ लागू हो रहा है वही बी के साथ लागू हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो आपका लास्ट में बंदा आ गया आई और एच। ठीक, अब आई जो पर्सन है ये आपका डायरेक्ट पर्सन है, क्योंकि ये डी है, ये ग्रीन है, यहाँ तक के सारे लोग भर चुके हैं। अब वो ऑटोमेटिकली आई यहाँ पे आके बैठेगा। अब आई के ज्वाइन होती है आपकी कितनी इनकम बन रही है, चौथे लेवल पे बैठा है, तो 50% किसका आएगा, $5 का, जो कि $2.5 की आपकी इनकम हो गई। ठीक, ये $2.5 की आपकी इनकम हो गई। अब आपके पर्सन के ज्वाइन कराने से ए को कितनी इनकम चली गई, क्योंकि आई बैठा है ए के तीसरे लेवल पे, तो 30% की इनकम इसको आएगी, जो कि $1.5 आएगी। सी को कितनी इनकम जाएगी, $0.75 जाएगी। जी को कितनी इनकम जाएगी, $0.25। ठीक है, आप ही के काम कराने से ऊपर की 4 अपलाइनों में इनकम बढ़ गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2.5, 1.5 और 0.75, 0.25, टोटल कितनी इनकम बनी, $5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ये आई आपका डायरेक्ट था, तो आपको एक $5 की इनकम भी और आ गई, तो टोटल इनकम आपकी आखिरी लेवल से कितनी हुई, $7.5। ये हमने $10 का पहला स्लॉट जो है उसका एग्जांपल लेके आपको बताया है कैसे आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 1100% का टोटल प्रॉफिट है एक साइकिल से। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पहले दो लोगों से 0.25 टोटल इनकम कितनी बनी आपकी, यहाँ से आपकी टोटल इनकम बनेगी $0.5 पहले लेवल से। ठीक है, दो लोगों से, बाकी इस लेवल में 4 लोग हैं, यहाँ से एक पर्सन से $0.75 की इनकम आपको बनेगी, टोटल $3 की इनकम बनेगी आपको। ठीक है, नीचे 8 लोग हैं, यहाँ पे एक पर्सन से आपको $1.5 की इनकम बनेगी, 8 लोगों से टोटल 12 लोगों की $12 की इनकम बनेगी आपको। लास्ट में 16 लोग हैं,
और यहाँ पे एक पर्सन से आपको $2.5 की इनकम बनेगी। टोटल जो इनकम बनेगी आपकी $40 की इनकम बनेगी। अगर आप कैलकुलेट करो, आपने $5 से सिस्टम में आपका स्लॉट एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, $10 से आपकी ज्वाइनिंग थी, और पूरा का पूरा अगर आप अपना इनकम कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है $55। ठीक है, $55 एक साइकिल से आपकी इनकम है इस सिस्टम के अंदर, आपके काम करने से, आपके टीम के काम करने से। सिर्फ मैंने ये लेवल की इनकम आपको बताई है कि लेवल से कितनी इनकम आ रही है आपकी टीम के काम करने से। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट की इनकम बता दूं कि ये 30 के 30 लोग आप ही जोड़ रहे हो, आपकी टीम निठल्ली है, काम नहीं कर रही है, तो उसकी भी इनकम मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये 30 लोग आपने ज्वाइन करा दिए, तो 30 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, हर पर्सन की ज्वाइनिंग कितने से होगी? $10 से होगी, तो $300 का बिजनेस आपने सिस्टम में दिया। ठीक है, आपकी इनकम कितनी होगी? 30 ही लोग हैं, हर पर्सन से आपको $5 50% मिलने वाला है, तो कितना आएगा? $150 की आपकी अर्निंग होगी। साथ ही साथ इस स्लॉट के एक पूरे सर्कल के अंदर आपकी एक साइकिल की जो इनकम होगी वो $55 की रहेगी। तो टोटल अगर आप इनकम यहाँ कैलकुलेट करोगे तो $205 की इनकम बन जाती है $300 का बिजनेस देने के बाद। लगभग आपका 50 से लेके अगर 75% ऑल टाइम आपका एवरेज रहेगा। ठीक है, हमेशा का यही एवरेज रहेगा। आप और हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जाओगे तो 70%, मोर देन 70% की आप इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो अपनी। आपके काम करने से खुद को भी इनकम आ गई और टीम को भी इनकम आ गई। ठीक, और अब अब जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल गेम शुरू होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले ही 2 लोगों को ज्वाइन करा के आपको इनकम मिल गई। ठीक है, तीसरे को कराओ, चौथे कराओ, तो भी आपको इनकम मिल गई। कुछ ऐसे भी सिस्टम है जहाँ पहले 2 लोगों को ज्वाइन करा के कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, या एटलीस्ट आपको 50% की भी इनकम मिल रही है और लेवल से भी इनकम आ रही है। बट अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, ये पॉइंट ऐसे सिस्टम है जो बाकी सिस्टम को मार्केट में टिकने ही नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? इन इन पॉइंट ने बाकी सिस्टम फेल कर दिया मार्केट के अंदर। जिस भी बंदे ने ये पॉइंट सुन लिए, वो बंदा इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हो गया, और आज ही रात उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी? एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। वो मैजिकल वर्ड 50% अगर आपने देखा था, उसको समझाता, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन अब है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सपोज करो आपने सिस्टम को ज्वाइन किया 3 स्लॉट से $70, $10 का स्लॉट लिया है, $20 का भी स्लॉट लिया है, और $40 का। 3 स्लॉट से आपने बिजनेस शुरू किया ₹6000 से। ठीक, अब आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हो, जो कि मेरे जैसा पर्सन आ गया बिजनेस में। ठीक है, मेरे जैसा बंदा आपको मिला, और अब वो बंदा बोलता है यार मैं बिजनेस की पावर समझ चुका हूँ, मैं इस सिस्टम को अगर ज्वाइन करूंगा तो टोटल 5 लॉ स्लॉट से इस सिस्टम को ज्वाइन करूंगा $310 से। कितने से? $310 से मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करूंगा, टोटल 5 स्लॉट लेके आऊंगा। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी बैठ जाएगा, इधर भी बैठेगा, इधर भी बैठेगा, और यहाँ पे एक्टिवेट कर लेगा अगले 2 स्लॉट। अब आपसे पहले उसने अगले दोनों स्लॉट एक्टिवेट कर ली। आपके तो 3 ही स्लॉट थे। अगर आप किसी और सिस्टम में होते तो आपको मजबूरन 80 का और $160 का एक्टिवेट करना पड़ता, किसी भी सिस्टम में। बट इस सिस्टम में आपने अपने अगले स्लॉट एक्टिवेट नहीं करे हैं, उस बंदे ने एक्टिवेट कर लिए, आपकी डाउनलाइन आपसे पहले आगे निकल गई। बाकी के सिस्टम में मिस्ड पार्टनर करके दिखाई देगा, रेड रेड से शो करेगा, आपकी प्रोफाइल भी बड़ी बेकार लगेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी। बट इस सिस्टम के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी ज्वाइनिंग अगर बड़े स्लॉट से आ रहा है आपको फायदा ना मिले। कैसे? यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट का 50% मिलना ही मिलना है, जो कोई नहीं आपसे छीन सकता। पहला स्लॉट $10 का है, तो यहाँ से जो आपकी इनकम बनी है वो बनी है $5 डायरेक्ट की। दूसरा स्लॉट $20 का है, यहाँ से आपकी डायरेक्ट की इनकम कितनी बनी? $10। तीसरा स्लॉट $40 का है, तो 40 में से $20 की आपकी इनकम बन गई डायरेक्ट की, और $20 से उसका स्लॉट एक्टिवेट हुआ। मतलब 50% इनकम आपके स्पॉन्सर को चलेगी और 50% इनकम आपके सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो 80 वाला स्लॉट है और 160 वाला स्लॉट है, अब मुझे बताइए इनकम आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? डेफिनेटली सी बात है यार, आप यहाँ मेहनत करने आए हो। ठीक है, तो इनकम के आप हकदार हो। अगर $80 का स्लॉट है तो $40 आपको डायरेक्ट की इनकम मिल गई। सोच के देखिए, ये वो पॉइंट है जो बाकी सिस्टम को फेल कर देगा। जहां पे आपको बड़े स्लॉट की इनकम ही नहीं आ रही थी, यहाँ पे आपने बड़े स्लॉट एक्टिवेट भी नहीं करे, और बंदा आपका भी जो टीम के बंदे हैं या आपके जो डायरेक्ट मेंबर हैं वो पहुंच गए आगे। ठीक है, और उनके पहुंचने से आपको इनकम आ रही है अब 160 का। यहाँ से आपको कितनी इनकम आनी चाहिए? $80 की इनकम यहाँ से आ गई आपको। अब हुई ना बात अमेजिंग? आपने बैठे बैठाए $120 कमा लिए। आपकी पॉकेट में नहीं थे पैसे, आपने $70 से शुरू किया था, या आप पहले स्लॉट से शुरू करो $10 से, 950 हजार रुपए से, और आपको मार्केट के अंदर $5 और 5 स्लॉट वाला बंदा मिल रहा है, तो आपने उसको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करा दिया, और आपको उससे ज्वाइन होते ही प्रॉफिट मिल गया। कितना? $120 का प्रॉफिट आपका मिला है।
ठीक है। ये पॉइंट है जो बाकी सिस्टम के अंदर नहीं है, और यही पॉइंट इसको सबसे बड़ा बड़ा सिस्टम बना देता है, और इसी पॉइंट को देखते ही सब लोग इसके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। क्योंकि आपसे अब वही पर्सन आपका आखिरी का स्लॉट क्यों ना बाय कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं, कर लो भाई। $2560 तो आप कमाओगे ही कमाओगे, आप 50% के हकदार हो, कोई आपसे वो छीन ही नहीं सकता। आप उसके हकदार हो कि आपने मेहनत करी है, उस पर्सन को इनवाइट किया है, उसको जॉब मीटिंग में बैठाया, फिर उसका फॉलो अप किया उस बंदे का, फिर वो आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन हुआ है। अगर वो आपसे पहले 2560 का स्लॉट एक्टिवेट कर रहा है और आपको उसका 50% दिया जा रहा है, तो क्या बुरा है? आज तक के किसी सिस्टम में नहीं था। और अगर नहीं था तो वो चेंज भी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके वेरीफाई हो गए, चेंज कर देंगे तो अपनी बात से पलट जाएंगे फिर, यार डिसेंट्रलाइज किस बात का हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मान लीजिए एक इन्वेंशन है ये, ठीक है। बाकी सिस्टम को देखते हुए एक इन्वेंशन क्रिएट करिए कि भाई 50% के आप हकदार हो, जो कि आपको मिलना ही मिलना है। अब नेक्स्ट, ये पहली गुड न्यूज थी आपकी। अब दूसरी गुड न्यूज मैं बताता हूँ। अगर $10 के स्लॉट पे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, एक रिसाइकल से आपने $55 कमा लिया, यहाँ पे आपका कोई भी पैसा होल्ड नहीं हुआ जो अगला स्लॉट को मजबूरन एक्टिवेट करे। ठीक है। एक सिस्टम में तो आपकी मजबूरी थी कि अगला स्लॉट एक्टिवेट करना पड़ता था, ठीक, क्योंकि एक स्लॉट से एक बार एक साइकिल की इनकम लेने के बाद में आप दूसरी साइकिल से उसकी इनकम नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपको मजबूरन नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जो पहले स्लॉट से कमाया उसे अगले स्लॉट में लगा दो, फिर उससे जो कमाया उससे फिर अगले स्लॉट में लगा दो, फिर उससे जो कमाया उसे फिर अगले स्लॉट में लगा दो। मतलब भाई कमाने आए हो लगाने आए हो? कमाने आए हो या फिर लगाने आए हो? लगाते 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 मार्केट से निकल जाओगे। मार्केट से निकल जाओगे 2.5 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि इतना लगा चुके होगे पता ही नहीं होगा कि आया क्या है और लगाया क्या। ठीक। बट इस सिस्टम के अंदर अच्छी बात यह, ना तो आपका पैसा होल्ड होता है कि अगला स्लॉट एक्टिवेट हो, और ना ही कोई आपके ऊपर कंडीशन है कि आपने $10 के स्लॉट से एक बार इनकम ले ली तो आप बार बार नहीं ले सकते हो। तो हुई ना मजेदार बात? आप कोई कंडीशन भी नहीं है, आप पहले स्लॉट पर बैठ के जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो, एक रिसाइकल से नहीं, अनलिमिटेड रिसाइकल से। बार बार $55 $55 $55 कमाते रहोगे, और कोई नहीं रोक सकता आपको कि आप अगला स्लॉट एक्टिवेट करो। जब पैसा जेब में आ जाए तो एक्टिवेट कर लेना। कैसे? $55 यहाँ से कमाओगे तो $30 अपनी जेब में डालना, मजे करना, पार्टी करना, और उसके बाद $20 से अपना एक्टिवेट कर लेना। ये होता है बिजनेस करना। ये बिजनेस की एक्चुअल टैक्टिक्स है। ठीक है, ये तरीका है। ना कि ये तरीका है कि इससे कमाया फिर इसमें डाल दिया, फिर इससे कमाया फिर इसमें डाल दिया, फिर इससे कमाया फिर इसमें डाल दिया। या फिर पूरे ही स्लॉट लेके आ जाओ, बाय कर लो, फिर जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन कराओ, मूर्ख बनाओ उन्हें। ठीक है, और ज्वाइनिंग करा करा के अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालो। यहाँ तो आपने दो बंदों को ज्वाइन कराया, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जेब में आ गई, प्रिंसिपल रिटर्न $10। उसके बाद आपने यहाँ मेहनत करी, मेहनत करते करते पैसा भी कमा लिया, और कमाते कमाते आप बढ़ते चले गए। मुझे बताओ, इस स्लॉट से आपने $110 कमाए, क्या $40 आप अगले स्लॉट में नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो। क्या जरूरत है अगला स्लॉट बाय करने की? जरूरत है लेवल इनकम की। ठीक है। अब $40 से आप $220 कमाओगे, क्या $80 नहीं लगा सकते? लगाओगे यार, डेफिनेट सी बात है। क्योंकि यहाँ आप कमा भी रहे हो और लगा भी रहे हो, और बिजनेस का रूल भी यही कहता है, कमाओ भी और लगाओ भी। ना कि पहले कमा दो फिर थोड़ा बहुत जाए उसे फिर लगा दो, तुम्हारी जेब में तो कुछ गया ही नहीं है। तो ये दूसरा गुड पॉइंट है इस सिस्टम का, जहां पे आप किसी भी साइकिल पे बैठ के अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। अब तीसरा गुड न्यूज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये एक और अमेजिंग चीज है कि सपोज करो आप पहले स्लॉट पे बैठे हो और 10 डायरेक्ट या 10 से ज्यादा डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट आपने करे, ठीक है, सिस्टम के अंदर, और कोई ये आपकी डाउनलाइन है। अब कुछ डाउनलाइन ऐसी होती है किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा होता है, कुछ डाउनलाइन ऐसी निकलती है जो ज्यादा मेहनती होती है, अपलाइन से पहले आगे निकल जाती है, और कुछ डाउनलाइन ज्यादा चालाक भी होती है। वो सोचती है कि मैं पहले अपलाइन से पहले बड़े स्लॉट एक्टिवेट कर लूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई कर लो, क्या दिक्कत है? ऐसे बतेरे सिस्टम है जहाँ पे किया है डाउनलाइन ने ये काम, वो तो समझती नहीं अपलाइन को कुछ। ठीक है, कुछ समझते ही नहीं, अपना पहले एक्टिवेट करके बैठ जाते हैं। ठीक, कि अपना अपलाइन नीचे आके बैठ के काम करेगा हमारे, ये सोच रहती है उन लोगों की। बट भाई कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले स्लॉट भी एक्टिवेट कर लो, आपकी डाउनलाइन ने कर लिया, लेकिन 50% के तो आप हकदार हो। हर स्लॉट का 50% तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, वो तो कोई नहीं छीन सकता आपसे। अब आप खुशी खुशी बोलोगे अपनी डाउनलाइन की, भाई एक काम कर, तू 5120 का भी कर ले, ठीक है, मुझे तो 50% मिलेगा ही मिलेगा, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। तो ये खुशी की बात है कि यार आपने काम किया है, आपकी डाउनलाइन आ रही है, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, आपकी डाउनलाइन आपसे पहले आगे बढ़ना चाहती है, तो मोस्ट वेलकम है, भेजो उन्हें आगे। ना कि उन्हें रोक के रखो कि भाई रुक जा, पहले मुझे बाय करने दे फिर तू बाय करना, नहीं तो मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? दोनों किसी भी सिस्टम में चले जाओ, ये भाई मुझे पहले करने दे, या मुझे बता देना जब तू करे, नहीं तो मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा यार। ये बोलते हैं हम। बट यहाँ तो आप खुले खुले बोलोगे, चल भाई कोई दिक्कत नहीं, तू बाय कर, तू बाय कर खुले दिमाग से, कोई इशू नहीं है, मुझे मिलेगा ही 50%, में हकदार हूँ। अब
फोर्थ पॉइंट है कि आपको क्यों जरूरी है इस सिस्टम में बड़े लेवल्स को परचेज करना। देखो बिजनेस में आगे बढ़ना भी जरूरी है, ये नहीं कि आप पहले ही लेवल पे बैठे रहो, क्योंकि पहले लेवल पे बैठोगे तो $55 ही कमाओगे, लगभग 4,500 रुपए, ठीक है। लेकिन जब आप अपने स्लॉट्स को बड़े कर दोगे तो बड़े करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बड़े करके आओ, मैं कह रहा हूँ कमा कमा के बड़े कर दो, या अगर जेब में दम है तो पहले 5 या 4 या 5 स्लॉट से आ जाओ, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो $310 के स्लॉट, $310 से आपने शुरू किया 5 लेवल से, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या फायदा होने वाला है आपको, पहले लेवल से $55 की इनकम आई, दूसरे लेवल से $110 की इनकम आई, तीसरे से $220 की इनकम आई, चौथे से 440 की इनकम आई, आठवें से 880 की, पांचवें से $880 की इनकम आपने कमाई, ठीक है। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ $1,700 की इनकम आप कर रहे हो, $310 आपके बनते हैं 27,000 रुपए, और $1,700 बनते हैं आपके 1.5 लाख रुपए। तो मुझे ये बताओ, क्या आप 1.5 लाख रुपए बार बार आप जिंदगी में एक साइकिल से कमाने वाले हो, हर साइकिल से कमाने वाले हो, क्या ये आपका प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है, जहां पे आप मिनिमम 27,000 रुपए लगा के आ रहे हो, और आप एक पूरी कंप्लीट साइकिल से हर स्लॉट से आप $1,700 कमा रहे हो, और बार बार कमा रहे हो जिंदगी में। ये फायदा है इस सिस्टम से। अब खुद सोच के देखो, 27,000 आपने लगाए और 1.5 लाख आप कमा रहे हो, कितना गुना आपने कमा दिया। ये आप खुद मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लेना कि भाई मैंने कितना गुना कमा दिया, क्योंकि पहले ही हर स्लॉट से आप 1100% कमा ही रहे हो। अब उसी प्रकार से जब आप बड़े बड़े स्लॉट पे कल को जाके फ्यूचर में जाओगे, इस सिस्टम से लखपति तो बन जाओगे, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। अगर यहाँ बैठोगे तो लखपति बन जाओगे, लेकिन काम करके गए ना इस सिस्टम के अंदर, मेहनत कर ली ना, तो करोड़पति बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पावर ही इतनी है। आखिरी के स्लॉट से एक रिसाइकल से आप $28,160 कमाने वाले हो। अब इसे गुना कर देना 90 से, आपको पता चल जाएगा कितनी इनकम आप कमाने वाले हो। और टोटल अगर एक रिसाइकल की मैं इनकम की बात करूं, यहाँ मोर देन 50 लाख आप कमाने वाले हो एक रिसाइकल से, पूरे स्लॉट से। तो ये वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको ना तो ज्यादा पैसा लगाना है, ना ही अलग अलग जगह पे आपको स्लॉट बाय करने हैं, ना ही आपका पैसा ऑटो अपग्रेडेशन में फंसना है। जब भी पैसा ऑटो अपग्रेडेशन में फंसना है, समझ के रखो कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड होता है। और जहां भी जिस भी कॉन्सेप्ट में, डिसेंट्रलाइज के कॉन्सेप्ट में, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखो कि वो कॉन्सेप्ट आज तक गए हैं, कभी मार्केट में नहीं टिके। क्योंकि जहां वो पैसा अपनी तिजोरी में ही रख रहा है और धीरे 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 करके आपको 1%, 2%, 3% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट के अंदर, वो सिस्टम मार्केट में 1.5, 2, 3 महीने से ज्यादा टिकते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्टों में काम करने से बेटर है ऐसे नीट एंड क्लीन सिस्टम में काम करें, जहां पे आपका 100% पैसा अंदर गया, ठीक है, तुरंत के तुरंत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 4 भागों में उसे बांट दिया और 50% की इनकम दे दी। ठीक, यहाँ पे आपको ऊपर की 4 अपलाइनों से भी सपोर्ट मिल गया और नीचे के 4 लेवल से आपको इनकम आ गई। तो क्यों नहीं काम करेगा बंदा इस कॉन्सेप्ट में? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप डायरेक्ट पे डायरेक्ट, डायरेक्ट पे डायरेक्ट, डायरेक्ट पे डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो। और नेटवर्किंग का उसूल ये होता है नेटवर्किंग का, कि आप अपनी टीम बनाओ और आपकी टीम काम करे तो आपको इनकम आए। इस कॉन्सेप्ट में आपकी टीम काम करेगी तो आपको इनकम आनी ही आनी। और साथ ही साथ एक और प्रसाद रख दिया डायरेक्ट का, कि अगर भाई आप डायरेक्ट करते हो तो भी आपको प्रॉफिट है। तो दोनों ही लड्डू आपके हाथ में है, कि डायरेक्ट करोगे तो भी आपका फायदा है और टीम से काम करोगे तो भी आपका फायदा है। ना कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट करते रहो। कितने दिन डायरेक्ट करोगे? आज 50 कर लिए, कल 100 करोगे, फिर थक हार के अपने आप घर बैठ जाओगे, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में घुस जाओगे, ठीक है। तो और नेटवर्किंग का उसूल भी यही कहता है कि आप अपनी टीम बना के काम करो। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन इसका ओवर हो जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, कैसे आप $310 से 5 स्लॉट से $1,705 की इनकम कर सकते हो एक रिसाइकल से। तो ये पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। होपफुली आपको ये चीज अच्छी लगी होगी।